देखिए, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म हमारे यहाँ पे बहुत कम रिलीज़ होती हैं, पहली बात तो। आप मोस्टली एंटरटेनिंग फ़िल्म देखते हैं और देखनी भी चाहिए, दैट्स व्हाई वी क्रिएट एंटरटेनिंग सिनेमा। बट सम टाइम वी क्रिएट अ फिल्म लाइक चीर हरण 2, जो आप, मुझे लगता है डॉक्यूमेंट्रीज ज़रूर देखनी चाहिए। ये चौथी या पाँचवीं ही डॉक्यूमेंट्री है जो इंडिया में रिलीज़ हुई है, नहीं तो नहीं होती। सो हम खुद जानबूझ के ये सिनेमा में लाना चाहते हैं। एक तो सिनेमा हॉल अभी खुले हैं और लोग जा नहीं रहे हैं, सिनेमा हॉल खाली हैं, एंड पीपल शुड गो एंड वॉच। ये इसलिए देखनी चाहिए कि जो सिनेरियो अभी पिछले कुछ सालों से है इंडिया में और जो अभी भी है, और जिस तरह की चीज़ें हम न्यूज़ में देखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम देख देख के इससे कोचते हैं कि एक तरह से हमारी साइकोलॉजी चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों ये हेट्रेड आ रहा है? क्यों ये एक दूसरे के प्रति द्वेष आ रहा है मन में? ऐसा ही कुछ घटित हुआ था 2016 में जाट रिजर्वेशन एजिटेशन के दौरान। उसमें हुआ था ये कि वहाँ पे जाटों ने एक एजिटेशन कर रखा था रिजर्वेशन को लेके, ओबीसी रिजर्वेशन को लेके, और वो फरवरी 2016 में 16-17 तारीख को अचानक से दंगों में तब्दील हो गया और उसमें करीब 31 बच्चों की जान चली गई। और वहाँ पे खबरें भी आई थी मुरथल रेप केस की, आपको याद होगा कि वहाँ पे मुरथल में सामूहिक बलात्कार हुआ और ये सब हुआ। उस वक्त मैं मुंबई में ही था। मैं बेसिकली फिल्में लिखता हूँ और बनाता हूँ और एक्टिंग करता हूँ। अभी मेरा आश्रम सीरीज़ रिलीज़ हुआ है, अगर आपने देखा है तो मैंने लिखा है। इसके अलावा मिक्की वायरस मैंने लिखी थी। इसके अलावा आई एक्टेड इन सम 5 फिल्म्स। सो आई वाज बिजी विद माय वर्क देयर इन कमर्शियल सिनेमा। और क्योंकि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपने अपने वहाँ पे कुलीग्स को बताया होता है कि मैं हरियाणा से हूँ, ऐसा है ऐसा है। तो उन्होंने क्वेश्चन करने शुरू कर दिया, यार तू तो हरियाणा के बारे में कुछ और ही बता रहा था, ये हरियाणा कुछ और ही दिख रहा है। सो व्हाट इज़ द ट्रुथ? मतलब किस तरह के लोग हैं ये जो ऐसे मार रहे हैं, आग जला रहे हैं, रेप कर दिया मतलब। तो मैं बेसिकली आया था मुंबई से हरियाणा ये जानने के लिए कि हुआ क्या है। मैं सिर्फ इसलिए आया था, उस वक्त कोई प्लान नहीं था फिल्म बनाने का। तो जब मैं आया, मैंने देखा, लोगों से मिलना शुरू किया, तो करीब मैं पहले 1 हफ्ते के लिए आया था, 1-2 दिन घूमा, देखा, फिर मुझे लगा तो कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने कैमरा उठाया और मैंने ऐसे ही अपनी डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दी और रिसर्च करना शुरू किया। मैं ट्रैवल किया चंडीगढ़ से लेके अपना झज्जर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महम, गुड़गांव, और लोगों से मिलते 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 45 दिन निकल गए। और उस रिसर्च के बाद मुझे लगा कि जो कुछ भी मैंने टीवी पे देखा और जो मैंने पढ़ा उसमें ऑलमोस्ट 90% झूठ है। एंड मुझे लगा यार इतना कैसे हो सकता है? और तब मुझे लगा कि हाउ टू शेयर इट विद पीपल, मतलब लोगों को कैसे बताऊं, दर्शकों को, कि ऐसा नहीं है, ये है। और मैं एज अ फिल्म मेकर, मेरे पास कोई और टूल तो है नहीं, मैं नेता तो हूँ नहीं, तो मुझे लगा इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए। और वो कमर्शियल फिल्म नहीं बन सकती, वो डॉक्यूमेंट्री बन सकती है इन चीज़ों को लेके। इसीलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसके बाद मैं एक 17 लोगों की टीम लेके आया हरियाणा में, और हमने करीब 37 दिन शूट किया, 37 से 40 दिन, और उससे ये फिल्म निकल के आई है चीर हरण। तो इसीलिए बनाई सर ये डॉक्यूमेंट्री मैंने, और इसलिए अब रिलीज़ भी इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त सिनेमा हॉल में भी लोग जाना शुरू कर चुके हैं, कम है पर आना शुरू कर चुके हैं। आई होप मेरी फिल्म से और लोग सिनेमा हॉल में आए और सिनेमा का बिजनेस वापस शुरू हो, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ये पिक्चर का नाम चीर हरण आपने दिया है, तो ऐसा नहीं लगता था कि इसका नाम कुछ और इलेक्शन संबंधी कुछ ऐसा होना चाहिए? तो जी बिल्कुल, जब ये फिल्म बन रही थी तो काफ़ी पूछा था, मेरे जो एडीज थे उन्होंने भी नाम सजेस्ट किए थे। एक ने शैडो पपेट किया था, एक ने सम ऐसा ही कुछ और नाम। तो मुझे लगा कि ना बहुत इंटेलेक्चुअल नेम नहीं देना चाहिए इसको, बिकॉज आम तौर पे जिस तरह की ऑडियंस हमारी है जिससे वो रिलेट कर पाए तुरंत, तो मुझे चीर हरण बहुत एप्ट लगा। क्योंकि जैसा द्रौपदी के साथ हुआ था महाभारत काल में, मुझे ऐसा लगा कि वैसा ही हरियाणा के साथ हुआ है, कि उसकी प्रॉपर्टी जल रही है, उसके बच्चे मर रहे हैं, सोसाइटी के साथ हुआ है, कास्टों के साथ हुआ है, और वो करने वाले भी हम ही लोग हैं। जिस तरह से कौरवों ने अपनी खुद की भाभी का चीर हरण कर दिया, ऐसे ही मुझे लगा कि हमारी सोसाइटी ने अपने हरियाणा को ही नहीं छोड़ा। और फिर रहा सा हमारे न्यूज़ वालों ने, जो आप अभी कवर कर रहे हैं, इनमें से कुछ लोग थे जो अलग तरह की खबरें सुना रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि चीर हरण ऐप्ट नाम है इस फिल्म के लिए। जब मैं बोलता हूँ 90% ऑफ द गलत था, तो मैं बात करता हूँ एक आंदोलन की और एक इंसिडेंट की। उस इंसिडेंट के बारे में जो दिखाया गया वो 90% झूठ निकला। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसमें फैक्ट्स हैं। नहीं तो अगर मैं ऐसे ही बोल दूंगा तो उसका मीनिंग नहीं है। तो अब लोग जाके देखेंगे तो उनको लगेगा अच्छा ये झूठ नहीं बोल रहा, भाई सच बोल रहा है, इसके पास फैक्ट्स हैं। ये मेरे पास प्रूफ है, वो डॉक्यूमेंट्री के अंदर है, अगर आप देख पाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो उस मामले में वो 90% झूठे हैं, ये सच है। उनके ट्विटर हैंडल से लेके, उनके फेसबुक पेजेस से लेके, उनकी खबरें तक, वो जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसका कोई समन्वय नहीं है। रही बात किसान आंदोलन की,
तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं बना पाऊंगा। एक फिल्म बनाने में मेरे 4 साल निकल गए। नॉर्मली मैं कमर्शियल फिल्म बनाता हूँ, मैं 1 से 2 साल में बना के रिलीज़ कर देता हूँ, और ऐसी फिल्मों को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिलता। रिलीज़ करने के लिए जब आप जाओ तो आपको पता है कि कितने लोग देखने आते हैं। तो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट दिस इंसिडेंट, एंड आई फिजिकली और मेंटली बहुत ड्रेनिंग है। आप जिनके घर पे कोई मर गया, आप उनसे जाकर इंटरव्यू करते हो तो बड़ा मतलब इट्स वेरी हार्ड। मैं बनाते बनाते डिप्रेशन में चला गया था। मेरे जो टीम थी उन्होंने 17 फैमिलीज़ का इंटरव्यू किया था जिनकी डेथ हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा सर हम नहीं जा सकते और ये घर, आपको दूसरी टीम लेके आओ। सो ऐसी फिल्में बनाना बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो मुझे नहीं लगता मैं दोबारा इस तरह की फिल्म बना पाऊंगा। मैं अब नेक्स्ट जो बना रहा हूँ वो गैंगस्टर ऑन हॉलीडेज है, एक्शन कॉमेडी। मुझे रिलीफ चाहिए, मतलब इट्स वेरी हार्ड। मूवी के माध्यम से आप सोसाइटी को क्या संदेश? देखिए सर, मैं संदेश नहीं कहूँगा इसको एग्जैक्टली, बिकॉज एज अ फिल्म मेकर आप सिर्फ क्रिएट कर सकते हो। संदेश इज़ अ बिगर वर्ड। संदेश आई थिंक गांधी जैसे लोगों ने दिया है, अच्छे वो नेता थे। आई एम जस्ट अ फिल्म मेकर। मैं एंटरटेन करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। हाँ, ये मुझे फील हुआ और मैंने ये फिल्म बनाई। आपको देख के कैसा लगता है ये आप डिसाइड कीजिए। मैंने ऐसा रखा है क्योंकि डॉक्यूमेंट्री कभी भी एक चीज़ के बारे में ये नहीं कहती ये गलत या सही है, वो आपको खाली फैक्ट दिखा देगी। तो मेरा आइडिया ये रहा है कि न्यूट्रली सारी चीज़ें दिखा दो ऑडियंस को, और ऑडियंस पे छोड़ो कि वो क्या कहते हैं। अभी तक जितनी 17 स्क्रीनिंग हुई है, जिन लोगों ने देखी है फिल्म, इवन जिन जजों ने देखी फिल्म, जिन्होंने क्लियर की है, उन्होंने लिखा फिल्म के बारे में दैट वी आर क्लियरिंग दिस फिल्म बिकॉज वी फाइंड दैट दिस इज़ अ मोस्ट अनबायस्ड फिल्म एंड इट्स अ ह्यूमन स्टोरी, नॉट अ पॉलिटिकल स्टोरी, और ये पीस की बात करती है। ऐसा क्या तो था? आप सर जब वो आपने जैसे वहाँ पे मौके पे आप गए, लोगों से मिले, तो क्या ऐसा लगा कि आपको कि जाटों ने वाकई विरोध किया था या नहीं किया था? किस तरीके का आपको वहाँ स्थिति देखने को मिलती है? तो ये सवाल जो मैं आपने मुझसे पूछा वो मेरी डॉक्यूमेंट्री आंसर कर रही है। सो मैं चाहूँगा कि आप भी देखें और ऑडियंस भी देखे और जाने कि क्या था सच। बिकॉज अगर मैं यहाँ ऐसे बोल दूँ तो कोई मीनिंग नहीं। आप फैक्ट के साथ देखेंगे तो आप भी जानेंगे अच्छा ये बोल तो रहा था, इसमें क्या है देखते हैं। अब आप देखेंगे उसके बाद आप समझ जाएंगे कि मैंने क्यों नहीं बताया क्या है सच। सर एक लास्ट सवाल, जो जिस तरीके से फिल्म के प्रति विरोध चल रहा है अभी आपको पता ही होगा, क्या इसमें ऐसी कोई आपत्तिजनक तस्वीरें तो नहीं है कि इसके प्रति भी लोग विरोध करना स्टार्ट कर दें? नहीं जी, शायद इसीलिए उन जजों ने क्लियर कर दिया और मुझे यूए सर्टिफिकेट मिला है, मतलब यूनिवर्सल मिला है। 10 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं उन्होंने फिल्म देखी है, मेरे साथ स्टूडेंट्स ने फिल्म देखी है और वो बहुत ही सेंसिटिवली इस फिल्म को देख के अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो एक तो अच्छी बात यह है कि मेरे लिए अच्छा होगा कि फैमिली के साथ लोग ये फिल्म देख पाएंगे। और मैंने जानबूझ के ऐसे खूनी और गंदी इमेजें नहीं रखी हैं, मेरा आइडिया भी नहीं है उस तरह की फिल्म बनाने का। लोगों को लगता है कि डॉक्यूमेंट्री हमेशा डार्क होती है, ऐसी होती है, मैं ये इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा, इस तरीके की जो बना रहे हैं उनके लिए क्या संदेश आपके हिसाब से? सर अगेन संदेश आप जो पूछते हैं बड़ा मुश्किल सवाल है। एज ए डायरेक्टर मैं संदेश नहीं दे सकता हूँ कुछ। मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि मैं अगर कोई एक सिनेमा बना रहा हूँ और मुझे पता है उसको दुनिया देखने वाली है, तो मैं ऐसा सिनेमा बनाने में बिलीव करता हूँ जिसको 10 साल का बच्चा भी देख ले और 80 साल का बूढ़ा भी देख ले। मैं ऐसे सिनेमा में बिलीव करता हूँ, मैं वैसा ही बनाना चाह रहा हूँ।